हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिमांशु स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अंकों का प्रतिशत निकालना। अंकों का प्रतिशत किस तरीके से हम निकालते हैं। सपोज कीजिए कि आप क्लास 10th में 10th के पेपरों में पूर्णांक कितने नंबर का होता है 600। तो सपोज कीजिए कि 600 यानी कि टोटल नंबर कितने होते हैं उसमें 600। 600 में से आपके 400 नंबर आपने प्राप्त किए, तो इसका प्रतिशत यानी कि इन अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो आज हम सीखेंगे प्रतिशत को निकालना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया है, रोहन एक 600 अंकों की परीक्षा में, यानी कि रोहन 600 अंकों की परीक्षा यानी कि उसने परीक्षा दी, तो उसमें टोटल अंक कितने थे 600 में से 480 अंक प्राप्त करता है। यानी कि उसके 600 में से कितने नंबर आते हैं 480 प्राप्त करता है। रोहन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, क्या होता है इसका, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टोटल, यानी कि टोटल पूर्णांक कितना आता है। देखो सबसे पहले हल। अब देखेंगे यहाँ पर कुल, यानी कि टोटल कितने नंबर थे इसमें 600। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल पूर्णांक, यानी कि टोटल नंबर कितने थे यहाँ पर 600। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 600। और क्या दिया है, कितने अंक प्राप्त किया इसने 480। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्राप्तांक जितने अंक प्राप्त करता है उसे बोलते हैं प्राप्तांक। तो कितने अंक प्राप्त किए इसने 480। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 480। कुल कितने नंबर थे 600 और उसने कितने प्राप्त किए 480। और क्या होता है इसका अंकों का प्रतिशत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंकों का प्रतिशत, यानी कि प्राप्तांक, या तो अंकों का प्रतिशत या फिर प्राप्तांक का प्रतिशत। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि सबसे पहले लिखते हैं हम कुल पूर्णांक, नीचे यहाँ पे लिखेंगे हम कुल पूर्णांक और ऊपर लिखेंगे हम प्राप्तांक, यानी कि इसने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्राप्तांक और गुणा 100। इससे हम निकालते हैं अंकों का प्रतिशत। देखिए प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक 480। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 480। कुल पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर कितने थे उसके, कुल पूर्णांक 600, परीक्षा के टोटल अंक कितने थे 600। तो नीचे लिखेंगे हम 600 और गुणा 100। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा उसका अंकों का प्रतिशत। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचेगा 480 अपॉन 6। तो इसका इसमें लगाएंगे भाग। तो देखिए इससे वैसे भी काटेंगे तो कितने आ जाएगा, 8 बार 8 छिक्के 48 और जीरो का जीरो। तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम प्राप्तांक का प्रतिशत कितने प्रतिशत अंक है इसके 80%। यहाँ पर लिखेंगे हम 80%। ये हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अमन एक 500 अंकों की परीक्षा में 425 अंक प्राप्त करता है। अमन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। क्या बताना है इसमें, अमन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए तो कैसे करेंगे, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, अब हम करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आप अंकों का प्रतिशत आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कुल पूर्णांक यानी कि कुल अंक उसमें कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अमन ने 500 अंक, यानी कि अंक कुल कितने इसमें 500। यहाँ पे लिखेंगे हम पूर्णांक कितने नंबर का 500 पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे हम 500। अब क्या देखेंगे प्राप्त अंक, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए अमन एक 500 अंकों की परीक्षा में 425 अंक प्राप्त करता है, यानी कि प्राप्त अंक कितना है इसमें 425। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्राप्तांक कितना है 425। अब हमें क्या बताना है, अमन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या बताना है प्रतिशत। तो देखिए प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि अमन ने कितने अंक प्राप्त किए 425। इसका हमें क्या बताना है प्रतिशत, यानी उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो देखिए सबसे कैसे लिखेंगे इसे, नीचे लिखते हैं हम कुल पूर्णांक
और ऊपर क्या लिखेंगे, प्राप्तांक अंक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम प्राप्तांक, प्राप्तांक और गुणा 100। अब देखिए प्राप्तांक कितना है 425, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 425 अपन कुल पूर्णांक यानी कि कुल टोटल नंबर कितने इसके 500, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 500 और गुणा 100। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से हम इसे काटेंगे, 5 से काटोगे तो 5 40, कितना बचेगा 2, यहाँ पर लगाएंगे 2, पचम 25। तो उसने कितने अंक कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 85, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्राप्तांक का प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 85%, ये हो गया इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।